हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी एंड जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन याद नहीं होता है तो उस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। सभी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे अगर आपको पता होता है। लास्ट टाइम बताना है आपने कितने में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। पहला क्वेश्चन आता है, अंडोज सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है। अंडोज सर्ग के पश्चात अंडाणु जो होता है वह किस कोशिका समूह से घिरा होता है। तो वो आपका अर्यकिरीट यानी कि ऑप्शन वाले अर्यकिरीट या फिर इसको कोरोना रेडिएटा भी कहा जाता है। ऑप्शन वाले आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सभी क्वेश्चन को ध्यान देंगे, सभी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका जो है अगुणित होता है। तो द्वितीयक अंडक जो होता है, ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक अंडक जो होता है ये आपका अगुणित कोशिका है। इसको ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आता है, सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है। यानी कि सगर्भता के कितने माह के बाद होता है। तो ये आपके 2 माह के बाद जो है भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। यानी कि भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित कौन करता है। तो वो आपका पित्तपिंड यानी कि ऑप्शन सी, पित्तपिंड जो होता है, पित्तपिंड ये आपके भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन को स्रावित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन आता है, शुक्राणु का संरचना कितने द्वारा होता है। यानी कि शुक्राणु का जो संरचना है वह किसके द्वारा होता है। तो ये आपके पुंज के द्वारा होता है। ऑप्शन में डी, पुंज के द्वारा जो है आपका शुक्राणु का संचरण होता है, संचलन होता है। ऑप्शन में डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब यह क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका यौन द्विरूपता, यौन द्विरूपता कहलाता है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, होमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। होमोकोरियल जो अपरा होता है वह किसमें पाया जाता है। तो ये आपके मानव में पाया जाता है। ऑप्शन से आपका सही आंसर हो जाएगा। होमोकोरियल जो अपरा होता है ये मानव में पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो वो होता है आपका मीजोडर्म में। याद रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीजोडर्म में जो है जनन परत में जो है रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना पूछ रहा है तो युग्मनज जो होता है, ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज जो होता है आपका द्विगुणित संरचना होता है। इसको ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BVI है। 10 नंबर क्वेश्चन, शुक्राणु किसकी मदद से जोना, ध्यान देंगे, शुक्राणु जो है किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है। जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है किसकी मदद से। तो ये आपके एक्रोसोम से स्राव, इसकी मदद से शुक्राणु जो है एक्रोसोम से स्राव इसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है। तो कुल अंडों की संख्या आपके 400 होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो देखिए गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियाँ होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। तो स्तनधारियों में निषेचन की जो क्रिया होती है ये आपके फेलोपियन नली, ध्यान रहेगा, फेलोपियन नली में संपन्न होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, एस्ट्रोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। एस्ट्रोली कोशिकाओं का जो नियमन है कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। तो ये FSH, ऑप्शन वाली FSH से होता है। ऑप्शन वाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, कुस्कीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कुस्कीय अवस्था में जो भ्रूण होता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है मारूला। क्या कहलाता है। तो मारूला कहलाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन आता है सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है। तो देखिए इन सभी में अंडों का जो निषेचन होता है ये आपके फैलोपियन नलिकाओं से होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन भी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आता है स्टोली कोशिकाएं सहायक होती है। तो स्टोली जो कोशिकाएं होती है ये आपके शुक्राणुओं के परिपक्वन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का जो परिपक्वन है वो आपका कैपेसिटेशन यानी कि कैपेसिटेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटेशन, ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। तो फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ जो भाग होता है वो आपका वायु कोष्ठ का होता है। क्या होता है? तो वायु कोष्ठ का होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, आनुवांशिक कोट में कितने कूट होते हैं? देखिए जो आनुवांशिक कोट होता है उसमें आपके 64 कूट होते हैं, ध्यान रहेगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि आनुवांशिक कोट में कितने कूट होते हैं। तो 64 कूट होते हैं। 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए हैं कमेंट करके बताएंगे। और भी वीडियो है जो चैनल पे उपलब्ध है उन सभी को देख लेंगे। हर वीडियो में क्वेश्चन अलग है, तो सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। जो क्वेश्चन याद नहीं होता है उसको अच्छी तरीके से नोट कर ले या फिर वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेंगे 2 दिन में 5 दिन में, तो इससे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।